आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड में रिलेशनशिप। मैं इससे पहले बता चुका था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मैनी टू मैनी। ये रिलेशनशिप किस तरीके से काम करता है, पहले कंसेप्ट्स को आप समझिए कि ये काम किस तरीके से करेगा, और उसके बाद फिर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक, मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखता हूँ। इस टेबल का नाम मैंने दे दिया सपोज एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है। इसमें हमने रखा है एम्प्लॉय का आईडी, यानी एम्प्लॉय आईडी, और इसमें हमने रखा है एम्प्लॉय का नाम। एक ये टेबल है। एम्प्लॉय का आईडी मैंने कुछ भी एक एज्यूम कर लिया, मान लो कि 12, दूसरा ले लिया मैंने 13, और भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। नेम हमने यहाँ पे दे दिया, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ए, और कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ मैंने दे दिया अमर, इसमें मैंने दे दिया अकबर। ठीक है, एक और हम डाल देते हैं इसमें। चलो ठीक है, दो यहाँ पे हो गया। और अब मैंने यहाँ पे एक और टेबल हमने बनाते हैं, और ये कैसे बनेगा, बहुत इजी तरीके से आप लोग आसानी से बना सकते हो। एक दूसरा टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमने दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, सपोज कि कोई एम्प्लॉय है, उसको क्या क्या प्रोजेक्ट असाइन किया गया है। ठीक है, यानी टास्क क्या क्या असाइन किया गया है, यानी प्रोजेक्ट नाम का एक टेबल में क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे हमने रखा क्या कि प्रोजेक्ट का कुछ आईडी हमने दे देते हैं, क्या प्रोजेक्ट का कुछ आईडी होता है, प्रोजेक्ट का कुछ नाम होगा। आईडी हमने कुछ यूं ही मैंने दे दिया 100, इसका आईडी मैंने दे दिया 101, कुछ इस तरीके से। और प्रोजेक्ट का नाम एक मैंने कुछ भी दे दिया, मान लो कि एचआर डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाना था, एचआर प्रोजेक्ट नाम दे दिया मैंने। ठीक है, सिर्फ एचआर रखता हूँ, एचआर प्रोजेक्ट। दूसरा मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, अकाउंट प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से। दो अलग अलग टेबल है, बहुत आसानी से आप लोग क्रिएट आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात है कि रिलेशनशिप जो होगा मैनी टू मैनी का मतलब क्या होता है, वो चीज समझिए। मैनी टू मैनी का मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, तो अगर मान लो कि एक ही एम्प्लॉय को अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किया जाए, तो उसको हम मैनी टू मैनी कहेंगे। यानी एक एम्प्लॉय है, जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय है अमर। ठीक है, इसका एम्प्लॉय आईडी है 12। ठीक है, अब इस अमर को मान लो कि दो प्रोजेक्ट असाइन किया गया, एचआर का भी दिया गया और इसको अकाउंट का भी प्रोजेक्ट मान लो दिया गया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक सिंगल एम्प्लॉय को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किया जा सकता है। सेकंड पार्ट, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमने एक, ये प्रोजेक्ट है एचआर प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, और ये एक ही प्रोजेक्ट पे हो सकता है कि मल्टीपल एम्प्लॉय को असाइन किया गया हो। आई होप कि दोनों चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। मैंने क्या बताया कि एक एम्प्लॉय को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किया गया, और दूसरा केस में बता रहा हूं क्या कि एक प्रोजेक्ट को ही दो अलग अलग एम्प्लॉय को भी असाइन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर देखेंगे क्या कि एक, मैं यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस दोनों में हमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप करना है, तो जो थर्ड टेबल जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम ये होगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट करके एक नया बनेगा। इस दोनों को मर्ज करके एक नया टेबल बनेगा। और इस टेबल में क्या होगा वो चीज आप यहाँ पे देखिए। उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे जितने भी रहेगा उतना कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने क्या दे दिया कि एम्प्लॉय का आईडी, यानी दोनों का फॉरेन की आएगा। मतलब क्या, इसके अंदर में एम्प्लॉय के अंदर जो भी टेबल का आईडी था, यानी ये जो आईडी है वो एक आईडी यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा जो टेबल है प्रोजेक्ट, उसका जो प्रोजेक्ट का आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगा।
यानी इसका नाम क्या दे दिया मैंने, PID। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये आप समझिए कि जैसे यहाँ पे अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे होगा, कि हमने क्या रखा कि एक जो एम्प्लॉई है ये मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, तो मैंने इसका आईडी कितना है, 12। ठीक है, अच्छा इस 12 पे मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि HR वाला काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया, HR प्रोजेक्ट वाला जो असाइनमेंट था वो इसको दिया गया एक करने के लिए। अच्छा दूसरा क्या था कि सेम उसी एम्प्लॉय को जिसका आईडी 12 था उसको एक और प्रोजेक्ट का काम असाइन किया गया और वो था क्या, अकाउंट प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि अकाउंट प्रोजेक्ट पे अभी कौन काम कर रहा है, 12 जिसका आईडी है, यानी 12 किसका, अमर का, वो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अकाउंट प्रोजेक्ट पे सिर्फ यही नहीं और लोग भी और भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रखा क्या, अकाउंट प्रोजेक्ट। ठीक है, और अकाउंट प्रोजेक्ट पे तो पहले जो काम कर रहा था 12 था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे दे दिया है क्या, 13 भी दे दिया है, कि ये दो सेम प्रोजेक्ट था, अकाउंट प्रोजेक्ट जिसपे अमर भी काम कर रहा था और ये अकाउंट प्रोजेक्ट जिसपे अकबर भी काम कर रहा है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। और फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया कि दो सेम एम्प्लॉय दो अलग अलग प्रोजेक्ट पे भी काम यहाँ पे कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैनी टू मैनी, यानी एक का लिंक मल्टीपल है और फिर मल्टीपल का लिंक भी एक के साथ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिए यहाँ तक। जो मैं इस टेबल के थ्रू बताने की मैंने कोशिश किया कि जिस तरीके से पहले मैंने आपको बताया था कि 1 to 1 क्या है, फिर 1 to मैनी, फिर मैनी टू 1, और ये फोर्थ टाइप में बता रहा हूं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सिंपली आप समझिए कि एक कंपनी में मान लो कि 3 लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें से जैसे अमर है, अमर को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी दिया जा सकता है, एक ये हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूं क्या कि जैसे मैंने बताया कि अकाउंट का कुछ प्रोजेक्ट था, अब अकाउंट वाला जो प्रोजेक्ट था वो अमर को तो दिया गया लेकिन अकबर को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक ही एम्प्लॉय को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किया गया, एक कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस, एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल एम्प्लॉय को काम दिया गया काम करने के लिए, राइट। तो ऐसा जब भी सिनेरियो अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे भी आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, मैंने 2 ही रखा है। और बात हम करते हैं मैनी टू मैनी का, तो आप सिर्फ एक ही डेटा के साथ आप नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको मल्टीपल, आपको वहां पे इंफॉर्मेशन होगा तो ही चीजें कर सकते हैं मैनी टू मैनी में। तो इसलिए आप यहाँ पे मल्टीपल जितना चाहो उतना आप ऐड कर सकते हो, तो जितना एम्प्लॉय उतना प्रोजेक्ट का अलग अलग पार्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जितना चाहो उतना, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से कर सकते हैं। अब लिंकिंग कैसे होगा, टेबल कैसे हम क्रिएट करेंगे, आप बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरा प्रैक्टिकली हम देखेंगे। और मैं आज इसमें मैं आपको मेविन में कैसे प्रोजेक्ट हम करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, कि मेविन में ही डायरेक्टली मैं बना के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इक्लिप्स पे, और इस इक्लिप्स में हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट हम करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करते हुए हमने यहाँ पे न्यू सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको लेना है, और नीचे मेविन आपको मिलेगा, और मेविन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप इसमें कुछ भी नहीं करो, जस्ट नेक्स्ट कर दो। आप यहाँ पे इंटरनल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था एक हम क्विक स्टार्ट सेलेक्ट कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, जस्ट आपको क्विक स्टार्ट आप सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये आप पैकेज का नाम आप जो भी आप देना चाहे, ग्रुप आईडी तो आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ भी यहाँ पे h.a.w कुछ भी दे दिया मैंने, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का कुछ नाम मैं देता हूँ, यहाँ पे दे दिया मैंने हाइबरनेट मैनी टू मैनी। ठीक है, ये दे दिया मैंने, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे भी पैकेज का नाम से इतना ही रखते हैं, ये h.a.w सिर्फ इतना रखते हैं, और सिंपली हम लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे।
जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट हमारे लिए बना के दिया या नहीं दिया, यस भी बन चुका है। हाइबरनेट मैनी टू मैनी यहाँ पे बन चुका है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड आप करेंगे और इसके अंदर में ये pom.xml वगैरह आ जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं इस पे डबल क्लिक में करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आता है ये pom.xml, और इसके अंदर आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पे ऐड आपको करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है ये सिंपल से समझिए। डिपेंड का मतलब क्या, कि किसी और चीज पे डिपेंड होना। सेम उसी तरीके से कि यहाँ पे अगर मुझे हाइबरनेट का जार फाइल ऐड करना हो या हमें हमें MySQL कनेक्टर का जार फाइल ऐड करना हो, तो हमें मैनुअली उस तरह जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइल पे जाके राइट क्लिक करके ऐड करते थे, उस तरीके से नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाता है। कैसे होगा, कहाँ से ये मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपली आप यहाँ पे आप जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वो ब्राउजर को ओपन कीजिए। एंड आई होप कि आप लोग ब्राउजर मेरा देख पा रहे होंगे, यस ऑब्वियसली देख पा रहे हैं। और यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, और टाइप आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, हाइबरनेट मैवन, है ना, हाइबरनेट मैवन। जैसे आप एंटर आप करेंगे तो आपको फर्स्ट जो आपको मिलेगा लिंक, हाइबरनेट कोर रीलोकेशन, जहां पे मैवन रिपोजिटरी आपको मिलेगा, इस लिंक को आप ओपन कीजिए। ये लिंक जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे हाइबरनेट का जितने भी वर्जन है वो सभी यहाँ पे आ चुका है। आप अगर आप अपडेटेड आप यूज कर रहे हो MySQL का वर्जन, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं जो यूज कर रहा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं जाऊंगा। मैं यूज कर रहा हूँ 4.2.7 हाइबरनेट का जार फाइल में वो यूज करूंगा। तो आपको आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं कि आपका MySQL कैसा है, अब जो भी आप डेटाबेस यूज करो वो किस तरीके का है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे ले रहा हूँ क्या 4.2.7, 4.2.7 और नीचे है 4.2.7, हम लोग आ चुके हैं, ये 4.2.7 फाइनल आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज आ जाएगा, ये कुछ कोड यहाँ पे लिखा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नॉर्मल क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, या डायरेक्टली Ctrl+C भी कर सकते हो। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ हाइबरनेट के ये pom.xml फाइल पे, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज, ये एक डिपेंडेंसीज है पहले से बनाया हुआ है, उसको कुछ मत कीजिए, उसके नीचे आइए और अभी जो मैं उधर से कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, 4.2.7 ये ले लिया है। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा, हमें कनेक्टर भी चाहिए, यानी MySQL कनेक्टर को भी हमें यहाँ पे उसका भी डिपेंडेंसीज हमें लेना है। सेम उसी तरीके से फिर से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, कि MySQL कनेक्टर मैवन, है ना। जस्ट इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आपको मिलेगा ये फर्स्ट वाला लिंक है डिपोजिटरी वाला, इसको ओपन कीजिए। और जब ये ओपन करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा SQL कनेक्टर आप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी जो ले रहा हूँ कौन सा है, मेरा MySQL 5.1.21। तो यहाँ पे आपको सर्च करें, यहाँ पे देखो है ना MySQL कनेक्टर। तो ये जो है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मैं जो फिलहाल जो यूज कर रहा हूँ 5.1.21, 5.1.21 कहाँ पे, ये है, आप देख सकते हो 5.1.21, ये जो है मेरा MySQL का है। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक सम नॉर्मल क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये आ चुका है, इसको जस्ट आप क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी कर लो, Ctrl+C कर लो, या राइट क्लिक करके आप कॉपी कीजिए। ये कॉपी होने के बाद वापस से आप आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे डिपेंडेंसीज पे pom.xml फाइल में। और ये डिपेंडेंसी जो पहले से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, हाइबरनेट का जार फाइल था, उसी के जस्ट नीचे हमने इसको भी रख दिया है, और सिंपली Ctrl+S कर देंगे, यानी सेव कर दिया। अब मेरा काम हो चुका है, यानी एडिशनली मुझे अलग से अब जो जार फाइल है डाउनलोड करो, ऐड करो, वो सब यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके लिए काम बहुत आसान हो चुका है। मैं इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ, काम मेरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप सोर्स में जाओगे, स्टार्टिंग में जो सोर्स है, ये जो पैकेज का नाम जो मैंने बताया था h.a.w, उसके अंदर आप जाएंगे app.java। बाय डिफॉल्ट ये बना के दिया है, जिसमें मेन मेथड वगैरह और सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसकी मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में हम इस पे कोडिंग करेंगे। फिलहाल हमें एक क्लास क्रिएट करना है। अभी हमारे पास दो क्लास क्रिएट करना है, एक एम्प्लॉय के लिए और एक कौन से एम्प्लॉय को कौन सा प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली पहले हमें
कोडिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे सेम इसी पैकेज सेलेक्ट कीजिए, h.a.w जो पैकेज है, पैकेज को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे आप क्लास पे क्लिक करेंगे। सेम पैकेज आप देख लो, उसी पैकेज में है, सब कुछ ओके है। यहाँ पे क्लास का नाम आप क्या देना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ एम्प्लॉय। आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और बिना मेन मेथड वगैरह कुछ लेना नहीं है, जस्ट मॉडल क्लास आपको लेना है एंड जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक करना है, और अभी आपके पास ये एक क्लास बन चुका है। अब इस ये क्लास जब बन चुका है तो आप अच्छी तरीके से आप जानते हो कि यहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। फिलहाल जो मैंने अभी आपको जो डायग्राम ड्रॉ किया था, मैं एग्जैक्टली वही समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे प्राइवेट में कुछ डिक्लेयर कर लिया, क्या डिक्लेयर कर लिया, एम्प्लॉय आईडी ले लिया, ठीक है। और फिर प्राइवेट में हमने ले लिया नेम, सिर्फ 2 ही फील्ड रखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एम्प्लॉय का नाम, ठीक है। ये 2 फील्ड्स हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या यूज करेंगे, @एंटिटी यूज करेंगे, और इसको मैं जस्ट आईडी को मैं प्राइमरी की रखता हूँ, @id, जनरेटेड वैल्यू नहीं करता हूँ, ठीक है। यानी हमें वैल्यू मैनुअली मैं दूंगा ताकि कुछ भी आईडी में असाइन कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। अब ये एरर आपको दिखा रहा है क्योंकि मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ जस्ट कर्सर को रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा persistent java x.persistence, इसको क्लिक करना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली Ctrl+Shift+O भी कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से Ctrl+Shift+O को प्रेस करता हूँ, आपको ऑप्शन 2 आएगा, बट आपको सेलेक्ट करना है java x_persistence.entity। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लियर हो चुका है। अभी आप देखो कि ये जो है कैसे एडवांटेज हमें मिल रहा है, ये सभी हमने XML फाइल में डिपेंडेंसीज ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ये आराम से ये काम कर रहा है। चलिए ये ठीक है, यहाँ तक तो ओके है, चलो ठीक है। अब मुझे एक और टेबल बनाना है। अब मैं फिर से h.a.w पे जा रहा हूँ, पहले इसको मैं सेव कर लूँ, फिर से मैं उसी में जा रहा हूँ h.a.w में, और यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसको जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, प्राइवेट में इंटीजर प्रोजेक्ट का आईडी ले लिया, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर आईडी, यानी PID समझ में आ जाएगा आपको। और फिर मैंने यहाँ पे रखा क्या, P___ नेम, है ना, यानी प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा। ये 2 हमने फील्ड्स रख लिया। यहाँ पे भी हम लोग क्या रखेंगे, @एंटिटी रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे @ID रखेंगे। इसको इंपोर्ट कीजिए, Ctrl+Shift+O करते हुए आप persistence.entity को आप इंपोर्ट कर लेंगे। और जब ये इंपोर्ट हो चुका है और ओके है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस क्लियर है, यहाँ तक 100% क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट होगा तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि लिंक करना है हमें दोनों को, ठीक है। तो लिंक हम कैसे करेंगे वो चीज आप यहाँ पे समझिए कि किस तरीके से इसको लिंक किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उस पर्टिकुलर क्लास जो है, यानी जो मेरा प्रोजेक्ट का जो क्लासेस है, उस क्लास से हम इसको लिंक करेंगे। पहले इसको सेव कर लेते हैं, पहले प्रोजेक्ट वाले जो है इसको सेव कर लिया है। अभी मैं सेटर एंड गेटर नहीं बनाया, सेटर एंड गेटर हम थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि किस तरीके से होगा, राइट। आप मेविन के थ्रू आप कीजिए, या आप फाइल आप डाउनलोड करके आप डालिए, कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आता है, काम वही है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई बात नहीं है। चलिए तो हम आ जाते हैं किसमें, एम्प्लॉय वाले में। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, मैनी टू मैनी, मतलब एक एम्प्लॉय को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स असाइन किए जा सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लिस्ट हम यूज करते हैं, एरे लिस्ट यूज हम करते हैं, ठीक है। कलेक्शंस टॉपिक हमने खोजा, काफी डिटेल में आप लोगों को बताया था। तो मैंने क्या किया, प्राइवेट, और उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम है प्रोजेक्ट, बट उस क्लास का डायरेक्टली मैं नाम यूज नहीं करूंगा, मैंने लिस्ट के अंदर कुछ इस तरीके से यूज कर रहा हूं, और उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक वेरिएबल p बना दिया। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। और यहाँ पे लिस्ट कौन से क्लास से आता है, कौन से पैकेज में आता है, java.util। अच्छा, कंफ्यूज आप लोग नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे java.util भी दिखा रहा है और यहाँ पे कलेक्शंस भी दिखा रहा है। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, java.util सेलेक्ट करना है, इस बात पे फोकस करना है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे util वाला पैकेज ले लिया है। यानी इसके पास हमारे पास 3 वेरिएबल आ चुका है, एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और एक है p हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब अगर इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम सेटर एंड गेटर क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो राइट क्लिक करते हुए सोर्स पे जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स करते हैं, सेलेक्ट ऑल, तीनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जनरेट कीजिए। बस एक क्लास का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, और एम्प्लॉय क्लास
प्रोजेक्ट वाले क्लास के साथ लिंक भी हो चुका है और लिस्ट यूज किया है ताकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक ही एम्प्लॉय को हम दे सकते हैं, लेकिन सेम काम मुझे उसमें भी करना होगा, यानी प्रोजेक्ट वाले में भी वही चीज करना होगा। तो आप लोग खुद भी बता सकते हो अब क्या होगा, प्राइवेट, और यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी हमें वही यूज करना है जो मैंने लिस्ट यूज किया था, राइट। यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कोई बताएगा, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, एम्प्लॉई, राइट। और यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम ई समथिंग दे दिया। यहाँ पे भी लिस्ट को हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, java.util, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेव कीजिए। अब इसके पास भी 3 वेरिएबल है और ये दोनों आपस में लिंक भी हो चुका है, और इसके लिए आप सेटर एंड गेटर्स जनरेट कीजिए, सोर्स में जाइए और यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स आपको दिखेगा और सेलेक्ट कीजिए। हमें तीनों के लिए, यानी ये प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय से लिंक करते हुए यहाँ पे जनरेट कर दिया। बस ये दोनों क्लास भी बन चुका है, दोनों को आपस में लिंक भी कर दिया है। लेकिन लिंक सिर्फ इस तरीके से करने से नहीं होगा, इसके ऊपर हमें एनोटेशंस भी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैं एनोटेशन यूज करूंगा कि ये जो है प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट मेरे क्लास का नाम है और ये प्रोजेक्ट किसमें है, एम्प्लॉय में है, तो हम लोग इसके ऊपर जस्ट हम क्या ये लिखेंगे, @ मैनी टू मैनी, है ना। जैसे पहले हम लोग लिखा करते थे 1 to 1, 1 to many, एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव टू यूज द नोटेशन मैनी टू मैनी, ठीक है। और इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, यहाँ पे Ctrl+Shift+O कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, ये कहानी तो समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्या कि एग्जैक्टली सेम हमें क्या करना है उस क्लास में भी, यानी प्रोजेक्ट वाले में भी जाके हमें लिंक करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही प्रोजेक्ट मल्टीपल एम्प्लॉय को भी असाइन किया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट वाले के अंदर एम्प्लॉय को लिस्ट में रख लिया है, मतलब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को एक ही प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, @ मैनी टू मैनी, कुछ इस तरीके से कर दिया और इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर है। किसी को थोड़ा भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलिए, ये पार्ट अगर हो चुका है तो हम आते हैं मेन में। और मेन में क्या करना है कि अभी हर चीज आपको आप सिर्फ एक ही डेटा मत पास करो, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, मैनी टू मैनी, तो मल्टीपल एम्प्लॉय भी होना चाहिए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी होना चाहिए। फिलहाल मैं 2 एम्प्लॉय और 2 प्रोजेक्ट्स लेके चलता हूं ताकि आप आसानी से कंसेप्ट को समझ सकें, जैसा कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। तो सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास के लिए यहाँ पे मेन वाले में आ जाते हैं। app.java के पास हमारे पास मेन मेथड है, इसके लिए सबसे पहले हमें एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्ट बना लो पहले, ठीक है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, है ना। ऑब्जेक्ट कुछ इसी तरीके से बनता है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया क्या, E2, हमने इसका नाम दे दिया। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरे। अब पहले डेटा पास कर लो। अच्छा, मैंने एम्प्लॉय आईडी जो है, आप अगर देखोगे तो मैंने सिर्फ आईडी रखा है, प्राइमरी की सेट किया है लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया है। इट मींस वी हैव टू पास द वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू हमें यहाँ पे देना होगा। तो वैल्यू हम कैसे यहाँ पे देंगे उस चीज को आप यहाँ पे समझिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन वाले पे आते हैं और यहाँ पे मैंने E1 डॉट सेट हमें आईडी भी देना होगा, ठीक है। तो आईडी हमने कुछ भी आईडी अगर देते हैं, मान लो कि वो 11 दे दिया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 11 मैंने दे दिया, ये हो गया कि मैंने आईडी दे दिया, ठीक है। चलो, इसका नाम क्या है इस बंदे का, वो भी आप नाम दे दो कि सेट एम्प्लॉय नेम, आप देख पाओगे यहाँ पे, है ना। उस तरह मेथड में बना चुका हूँ और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अमर, ठीक है। जो मैंने उधर आपको बताया था वही डायग्राम यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए, ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय का डिटेल हो गया। इसी तरीके से मैंने एक और एम्प्लॉय का डेटा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल होगा तो ही इस चीज को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट मेरा पास है वो है क्या है, E2, और E2 के हेल्प से मैंने दूसरा जो एम्प्लॉय का आईडी है वो 12 है और इसका नाम जो है अकबर है, ठीक है। ये हो गया अमर, ये हो गया अकबर। एंथनी भी बनाए क्या, नहीं रहने तो 2 ही रखते हैं, ठीक है। एंथनी को छोड़ोगे। तो ये 2 पार्ट यहाँ पे हो गया है। सेम उसी तरीके से हमें प्रोजेक्ट जो क्लास है उसके लिए भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या देते हैं, P1 देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने बना दिया और हमने 2 प्रोजेक्ट के लिए भी 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि 2 अलग अलग हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट का आईडी हम पास कर सकें। तो अब हमने यहाँ पे क्या रखा कि P1 डॉट सेट, पहले आईडी हम पास कर देते हैं, ठीक है। मैंने आईडी पास कर दिया 100, ये प्रोजेक्ट का आईडी, ठीक है। और फिर P1 डॉट सेट प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। चलो, मैं मीनिंगफुल नाम रखता हूँ,
एक को नाम दे दिया कि तुम फेसबुक जैसा कुछ एक अकाउंट, कुछ एक प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, एक हो गया। और दूसरा हमने इसी को मैंने कॉपी करते हुए दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे P2, और ये हो जाएगा P2, और इसका आईडी है कितना 101 कर देता हूँ। और इसको मैंने बोल दिया क्या कि तुम जो है इंस्टाग्राम जैसा कुछ काम करो, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, सिंपल आप इस तरीके से समझें। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? ये दोनों के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, दो दो क्यों ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी आपको समझ में आया होगा? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक काम और करना है, और वो क्या होगा, देखिए मैंने जो क्रिएट किया था लिस्ट के थ्रू मैंने बनाया था, ठीक है, कि एम्प्लॉय का लिस्ट और प्रोजेक्ट का लिस्ट, उसको स्टोर हम कैसे करेंगे, तो मैंने उसके लिए लिस्ट यूज किया। लिस्ट एक मैं एम्प्लॉय के लिए रखता हूं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए रखा, यहाँ पे मान लो इसका नाम दे दिया list1, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिस्ट में भी एरर आपको दिखाएगा, तो आप java.util को ले लो आप, यहाँ पे भी java.util को आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को हमने किस में रखा है, list1 में रखा हुआ है। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ना, क्लास का नाम क्या है, प्रोजेक्ट। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को मैंने list2 में रखा, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रखा। क्लियर होगा यहाँ तक? तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को list1 में रखा, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को list2 में हमने यहाँ पे रख दिया है। और अब हम लिंक करेंगे, ये बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि list1 यानी list1 में मुझे ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना होगा, एम्प्लॉय को ऐड करना होगा। तो एम्प्लॉय को ऐड डेटा किस में है, एक है E1 में है और एक E2 में है। क्लियर होगा? तो सबसे पहले आप इस list1 में आप ऐड कर दो, किसको, एम्प्लॉय के डेटा को आप ऐड कर दो, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या रखा कि list1 जिसमें एम्प्लॉय का डेटा ऐड होगा, डॉट ऐड मेथड से यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम लोग पहले E1 को ऐड कर देंगे, और तो ये पहला डेटा जो है वो इस list1 में आ जाएगा। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे list1 के अंदर ये दूसरा जो डेटा था एम्प्लॉय का, दूसरा E2 यानी E1 एंड E2, यानी E1 किसका था, अमर का, और E2 किसका था, अकबर का था। ये दोनों ही list1 में आ चुका है, और list1 एम्प्लॉय का हो चुका है। सेम उसी तरीके से list2 जो मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, इसमें हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का ऐड करना है। तो प्रोजेक्ट कौन सा है, एक P1 है फेसबुक का प्रोजेक्ट है, और एक दूसरा है इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, list2 डॉट ऐड, ऐड यहाँ पे क्या करेंगे, ये P2, चलो ठीक है ले लिया है। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1। तो ये P1 यानी प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 list2 से ऐड हो चुका है, एम्प्लॉय का 1 और ये 2 ये list1 से ऐड हो चुका है। list1 में क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और list2 में क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा। लेकिन अब हमें आपस में इसको लिंक करना है, तो हम लिंक कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय वाले क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैन टू मैन किया है, और प्रोजेक्ट वाले में जाके एम्प्लॉय से मैंने लिंक किया हुआ है, एग्रीगेट किया हुआ है, एग्रीगेशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। तो अब यहाँ पे सेम उसी को अब हम कॉल करेंगे। तो इस मेथड को कैसे कॉल किया जाएगा, यानी ये जो है P है ना, ये जो यहाँ पे जो P है, तो इसके लिए मैंने सेट गेटर बनाया हुआ है। तो सेट गेटर जो बना हुआ है इसका कौन सा होगा, यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हो ना, गेट P और सेट P, राइट। तो इसी को हमें कॉल करना होगा। तो ये कौन से क्लास में है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से ही हम कॉल करेंगे। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी क्या है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया हुआ है E1, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, E1 डॉट सेट, ये देखो नीचे ये लिस्ट वाला ये, और इसमें क्या पास कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, list2 को हम लोग पास कर देंगे। और list2 में क्या है, list2 में क्या है, list2 में प्रोजेक्ट का पूरा डेटा है, तो प्रोजेक्ट वाला पूरा डेटा किस में आ जाएगा, E1 में आ जाएगा। और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब P2 वाला में कर रहा हूँ क्या, कि P2 वाले में जो डेटा होगा उसमें सेट, उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय का डेटा होगा,
यानी ये फर्स्ट वाला जो है ये, और इसमें लिस्ट 1 वाला डेटा पास हो जाएगा। यानी लिस्ट 1 अभी किस में डेटा है, लिस्ट 1 का मतलब क्या, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का सभी डेटा किससे लिंक हो जाएगा, P2 से लिंक हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट वाले से लिंक हो जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आया। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक, राइट। अब देखिए, अब हमें सिंपली अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब सिंपली मुझे जो सेशन फैक्ट्री है बस उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है, और उसके बाद ये सारा चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोडिंग करूंगा नहीं, यहाँ पे जो है ये फाइल यहाँ पे पहले से मैं यहाँ पे रखा है, इसका मैं यूज कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। और सेशन फैक्ट्री को इसको इंपोर्ट कर लीजिए Ctrl+Shift+O करते हुए, और यहाँ पे आपको cfg.configuration वाला फाइल ले लेना है। और यहाँ पे आप ऐड किसको करोगे, यहाँ पे हमें 4 डेटा हमारे पास में है। क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या है हमारे पास है E1, यहाँ पे सबसे पहले E1 है, फिर है E2, इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट 1, और ये है प्रोजेक्ट 2। ये चारों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको आप सेव करेंगे, ट्रांजैक्शन को आप कमिट कर देंगे, बस कोडिंग हमारा यहाँ तक हो चुका है। लेकिन अब मुझे XML फाइल भी ऐड करना होगा, hibernate.cfg.xml फाइल। तो XML फाइल हम यहाँ पे कैसे ऐड हम करेंगे, फिर से हम जाते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट जो है मेरा जो भी बनाया हुआ है, मैं राइट क्लिक उसी पे करता हूँ, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे फाइल, ठीक है। और इसके अंदर आपको जाना है और ये src सेलेक्ट करना है, और फाइल का नाम आपको देना है hibernate.cfg.xml, ठीक है। नाम दूसरा नहीं रखना, यही नाम रखना है, और ये फिनिश करेंगे। और यहाँ पे आपको XML फाइल आप जानते हैं, इसको मैंने कॉपी किया है और इसको मैंने जस्ट यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे आपको दोनों क्लास को मैप करना है। तो क्लास पैकेज के नाम के साथ आपको मैप करना है, तो पैकेज के नाम के साथ, यानी पैकेज का नाम क्या है, h.a.w. एक है एम्प्लॉय, ये हो गया। और जो दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है क्या है, h.a.w.w.project, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ कि ये नीचे आ गया, मेरा प्रोजेक्ट ऊपर है, तो इस एक सेकंड में इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँ, पहले इसको कॉपी करके, और ये जो मेरा सोर्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे सोर्स पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। बाय डिफॉल्ट करेंगे नीचे आ जाता है, इस फाइल के यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये फाइल डिलीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेरा पैकेज है, और जब पैकेज को आप जस्ट आप क्लोज अप करोगे तो भी ये बाहर आपको दिखना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। hibernate.cfg.xml आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज और मुझे करना होगा, क्या, XML फाइल के अंदर डेटाबेस का नाम आपको देना पड़ेगा। डेटाबेस का नाम बाय डिफॉल्ट कुछ और भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आइए, ये आपका MySQL डेटाबेस है, इसका नाम मैं देता हूँ क्या, हाइबरनेट मैनी टू मैनी, बहुत लंबा नाम दे दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे क्रिएट कीजिए, तो डेटाबेस जस्ट हमने यहाँ पे, क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, एक सेकंड, मैं जस्ट नाम सिंपल से रखता हूँ A22, और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। A22 यहाँ पे बन चुका है डेटाबेस, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मतलब कोई भी टेबल नहीं है। तो डेटाबेस का नाम हमने रखा है A22। अब यहाँ पे वही जो कॉलेज लिखा हुआ है, इस कॉलेज की जगह पे क्या लिख देंगे, A22, ये डेटाबेस का नाम हो गया। और पासवर्ड हमें यूज नहीं करना है, यूजर नेम रूट है, और बस बाकी आपको नीचे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो अब इतना चीज होने के बाद अब आप इस प्रोग्राम को आप रन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप सेव कर लीजिए, और रन किसे करेंगे, ऑब्वियसली हम मेन को ही रन करते हैं। तो मेन, जिसके पास मेन मेथड होता है, तो हमारे पास यहाँ पे मेन मेथड है, यानी app.java पे राइट क्लिक हम करेंगे, और यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन हम करके देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो आउटपुट हमें किस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा, इसको हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, आप ये सब कुछ यहाँ पे बना चुका है, और आई होप ये सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे देखिए आप कितना, ये टेबल कितना बनेगा वो आप देखो आप, ठीक है। तो एक तो एम्प्लॉय बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट बना है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट बना है, और प्रोजेक्ट एम्प्लॉय बना है, क्योंकि मैंने मैनी टू मैनी किया हूँ, ठीक है, और दोनों में मैनी टू मैनी लिखा है। तो इसलिए अब आप जब देखेंगे यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा होगा, और जैसे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे
टोटल देखोगे ब्रैकेट में आपको कितना दिखा रहा है, 4, यानी 4 टेबल बना हुआ दिखेगा आपको। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्प्लॉय एक तो है, और दूसरा एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट जो मैनी टू मैनी हो रहा था, फिर प्रोजेक्ट है, और फिर प्रोजेक्ट को एम्प्लॉय के साथ लिंक किया है। मतलब यहाँ पे सेकंड जो टेबल है उसमें क्या होगा कि एक एम्प्लॉय को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किया गया, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल एम्प्लॉय को दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, आप एम्प्लॉय पे मैं जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का आईडी 11 है और ये 12 है, और नाम है अमर अकबर, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट है, जो दोनों एकदम बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन अब इसमें आ जाओ, आप एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में आप आ जाओ, आप यहाँ पे देखोगे, देखो आप यहाँ पे 11 और 11 किसका था, एम्प्लॉय आईडी अमर का था। लेकिन अमर को दो अलग अलग प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, एक 100 और एक 100 क्या प्रोजेक्ट का आईडी है। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो p_p_id। तो पहला p क्या रिप्रेजेंट करता है कि क्लास का नाम क्या था, तो प्रोजेक्ट। उसके अंदर में क्या है, ये उसका फॉरेन की जो था, तो यहाँ पे 100 है और ये 101 है। यानी सेम एम्प्लॉय को दो अलग अलग प्रोजेक्ट असाइन किया गया है। और आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो ये आपको उसमें ले जाएगा कि कौन सा असाइन किया गया था। यहाँ पे बता रहा है कि अच्छा 100 का मतलब फेसबुक वाला जो प्रोजेक्ट था वो उसको असाइन किया गया है। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे 11 का पे अगर आप क्लिक करना चाहोगे, जैसे 11 पे क्लिक करोगे तो इसका पूरा डिटेल दिखा देगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो, देखो 11 का मतलब क्या, अच्छा उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय का अमर नाम है, यानी आपस में सभी टेबल आपस में लिंक हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या हुआ कि सेम आईडी जो था, यानी सेम एम्प्लॉय को अलग अलग प्रोजेक्ट दिया गया, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया गया, एक पार्ट हुआ। अब दूसरे पे आते हैं, प्रोजेक्ट्स पे। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है, देखो आप कि यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोजेक्ट है। देखो आप यहाँ पे 101 ये किसका था, 101 किसका था। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, अच्छा इंस्टाग्राम का था। तो इंस्टाग्राम जो प्रोजेक्ट था उस पे दो लोगों को काम दिया गया, एक एम्प्लॉय आईडी जिसका 11 है और दूसरा एम्प्लॉय आईडी जिसका 12 है। ये दोनों को इस सेम प्रोजेक्ट पे काम दिया गया है। आई होप कि जो जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, अभी इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे मैनी टू मैनी किस तरीके से हो रहा है। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया क्या, कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। कि एक ही सबसे पहला जो था कंसेप्ट क्या था कि एक एम्प्लॉय, सेम एम्प्लॉय को दो अलग अलग प्रोजेक्ट दिया गया। और फिर क्या था कि सेम प्रोजेक्ट जो था, यहाँ पे अगर आप देखोगे 101 दो सेम प्रोजेक्ट है, लेकिन दो सेम प्रोजेक्ट जो इंस्टाग्राम वाला था प्रोजेक्ट, वो दो अलग अलग एम्प्लॉय को दिया गया। और इसी को कहते हैं क्या, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, राइट। तो इस तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो क्या कि अभी आप देखो, आप एम्प्लॉय तो बना, प्रोजेक्ट तो बना, लेकिन ये जो दो टेबल अब बना है, ये जो है आप मैनी टू मैनी जो लिखा है उसकी वजह से ये दो एक्स्ट्रा टेबल आपको बना के दिया है, ठीक है। और उसके अंदर जो ये फील्ड बना है प्रोजेक्ट अंडरस्कोर p_id, तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या, क्लास के लिए ले लिया। इस क्लास का नाम क्या था, प्रोजेक्ट था। उसके अंदर में उसका जो फॉरेन की क्या था, प्रोजेक्ट का आईडी था। और यहाँ पे ये ई का मतलब क्या, क्लास का नाम एम्प्लॉय था, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो फील्ड था उसको यहाँ पे ले लिया। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, इतना लंबा नाम नहीं चाहिए, मैं छोटा छोटा सा इसका नाम रखना चाहता हूँ, इसका बड़ा से इतना बड़ा नाम नहीं रखना चाहता। तो आप ये भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे चेंज, आप चाहते हो कि टेबल भी मुझे चेंज करना है, ठीक है, टेबल का नाम भी ये नहीं होना चाहिए, कुछ अलग नाम आप रखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे हम करेंगे, मैं वापस से कोडिंग पे आता हूँ। और फिलहाल जो है अभी जो भी मैंने यहाँ पे बताया, इस प्रोजेक्ट को सेम एज इट इज मैं कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ।